Hello everyone, welcome to Career Information Job Alert। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। ये जो है ये बोकारो स्टील प्लांट के लिए वैकेंसीज है। लगभग 146 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। इसी के बारे में आज आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सारी चीजें आपको समराइज कर दूंगा और लास्ट में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि वहां पे जाके आप इस वीडियो के देखने के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकोगे। तो चलते हैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये रहा नोटिफिकेशन फॉर दी बोकारो स्टील प्लांट। इसमें जो टोटल वैकेंसी है, जैसे मैंने आपको बताया 146 यहाँ पे वैकेंसीज है। उसमें से 56 ओपन के लिए, 16 वैकेंसी एससी, वही एसटी में जो है सी के लिए 35, बी कैटेगरीज में यहाँ पे 10 वैकेंसी एसटी की, ओबीसी में 16, ईडब्ल्यूएस में 13, वही पीडब्ल्यूडीज के लिए बाकी वैकेंसीज आपके कैटेगरी वाइज रहेगी। और एक्स सर्विसमैन में यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है 21। सो इस तरह से आपका जो है मैट्रिक्स यानी कि चार्ट रहेगा वैकेंसी के लिए। अब बात करेंगे रिलैक्सेशन के बारे में। तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज वालों को। ओके, 28 आपका एज लिमिट रहेगा ओपन के लिए, वही 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी, 3 साल ओबीसी और बाकी पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको उस हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा जो गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका जरूरी है मैट्रिकुलेशन एंड completion of apprenticeship training of minimum 1 year duration in the designated trade from a integrated steel plant या फिर NAC National Apprenticeship Certificate issued by the National Council of Vocational Training। यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपका मैट्रिकुलेशन प्लस 1 साल का जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होता है वो आपका कंप्लीशन होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है, मोस्टली जो कैंडिडेट्स पूछते हैं कि आगे क्या करें, सो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, हाइट जो है 155 फॉर मेल्स, 143 जो है फीमेल्स के लिए, 45 जो है मेल्स के लिए वेट, एंड मिनिमम जो वेट है वो फीमेल्स के लिए 35 केजी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि स्टील प्लांट है तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सिलेक्शन पैटर्न की। आपका सिलेक्शन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट के ऊपर ही होगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस इस प्रकार होंगे। 100 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 40, रीजनिंग 30 और 30 एप्टी के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। टोटल आपको जो है 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट्स आपको मिलेंगे इन 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके, अब बात करते हैं आपका क्वालिफिकेशन कैसा होगा। सो इट विल बी 50 परसेंटाइल स्कोर फॉर यूआर कैटेगरी, 40 परसेंटाइल स्कोर फॉर एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। किस प्रकार रेशो में सिलेक्ट होगा आपका स्किल टेस्ट में 1/3 रेशो। ओके, यानी कि आपका जो भी रिटर्न टेस्ट होगा 1/3 यानी कि एक पोस्ट के लिए 3 बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल या फिर ट्रेड टेस्ट के लिए, जो जरूरी है। और स्किल और ट्रेड टेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपके जो डेजिग्नेटेड ट्रेड होगा उसके हिसाब से ही होगा। निगेटिव मार्किंग आपको 0.25 रहेगा, 1 मार्क्स का तो आपको एक क्वेश्चन रहेगा। ओके, याद रखना स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है इसमें अच्छा स्कोर लाना जरूरी है, एंड स्किल टेस्ट भी आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा। ओके, और उसी के बाद आपके जो सिलेक्शन है वो कंप्यूटराइज बेस्ड जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसके ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा, याद रखना। लेकिन आपको स्किल टेस्ट भी क्लियर करना है। सो ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन के बारे में बात करूंगा। 2 साल यानी कि सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए विल बी प्लेस ऑन अ ट्रेनिंग फॉर 2 years बाय 1 year ऑफ प्रोबेशन। 1 साल का प्रोबेशन रहेगा। ऑन द सक्सेसफुल ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड आपको S1 ग्रेड के हिसाब से यहाँ पे एब्सॉर्ब किया जाएगा। आपको सारे बेनिफिट्स और बाकी सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। वही बात करेंगे, फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग में 12,900 स्टाइपेंड मिलेगा, सेकंड ईयर में आपको 16,100 स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद आपको एब्सॉर्ब किया जाएगा पे स्केल जो है S1 ग्रेड के लिए, बहुत अच्छा पे स्केल है। और आपको जो है बाकी सारी फैसिलिटीज यानी कि बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, फिर पीएफ से लेके आपके मेडिकल फैसिलिटी से लेके सारी चीजें आपको यहाँ पे, छुट्टियां, कैजुअल लीव्स और सारी चीजों के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। 200 रुपये फीस है आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो है यहाँ पे फीस नहीं है।
Processing fees of ₹100 shall be payable by the candidates irrespective of their categories. तो ये भी यहाँ पे जरूरी है कि आपको जो है प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पे ₹100 पे करनी है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। सो ये है आपका एप्लीकेशन का लिंक जहाँ से आपको अप्लाई करना है। क्रिएट लॉगिन आईडी, ओके, आपको जो यहाँ पे दिया है मिनिमम 5 एंड मैक्सिमम 15, इस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, उस हिसाब से आपको क्रिएट करना है, कैप्चा डालना है और यहाँ से शुरू करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन से आपका यहाँ से शुरू होगा। इसका लिंक मैं दे दूंगा, डोंट वरी, ये वीडियो अच्छे से देखिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा लिंक। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में। सो आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम आपको क्या क्या चीजें जरूरी है। सो आपको ऑनलाइन ही पे करना है और फोटोग्राफ और साइन आपको जरूरी है। जो है 100 KB के अंडर आपका होना चाहिए, ये याद रखना। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, कुछ भी ऑफलाइन आपको भेजना नहीं है। ओके, स्टेप्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया, मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बस फोटो और साइन रेडी रखो और बाकी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन और जो भी आपके अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आप जहाँ से किए हो वो सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे जरूरी है। कॉल लेटर आपको मिल जाएगा सेल करियर की साइट से ही। आपको इंटीमेशन बाय मेल और एसएमएस दोनों से मिलेगा, सो डोंट वरी। और वो एक्टिव रखना, जो एक्टिव है वही डालना, क्योंकि आपको उसी के हिसाब से मिलेगा। प्लस ये चैनल पे भी मैं दे दूंगा, लेकिन वो भी आपका जरूरी है आपके तक पहुंचना। ओके, then candidates possessing the required qualification in their respective stream through the distance mode, यानी कि करस्पॉन्डेंस करते हो, ऑफ कैंपस करते हो, तो आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं रहोगे। कास्ट सर्टिफिकेट्स बहुत जरूरी है, दोज यू आर अप्लाइंग विद द SC/ST। ओके, आइडेंटिफिके वेरिफिकेशन होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे, जो भी आपको बुलाया जाएगा बाद में। स्टार्टिंग डेट 25/8 यानी कि कल ही के दिन ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 15 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन आपका टेंटेटिव रिटन टेस्ट और इंटरव्यू बाद में आपको मैं बता दूंगा जब भी कुछ अपडेट आएगा।